आइए अब अर्थ क्रांति के इस कार्यक्रम को अगले वीडियो के रूप में देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये बताने का प्रयास किया था कि बहुत सी परेशानियों की जड़ या लगभग सारी परेशानियों की जड़ भारत का फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा। और वो घाटा क्यों है वो भी बजट के माध्यम से बताया गया था कि साल दर साल वो घाटा बढ़ता जा रहा है। हमें कभी बजट के माध्यम से, प्रतिशत के माध्यम से वो बजट का घाटा कम दिखाया जाता है, परंतु वो बजट का घाटा हर साल बढ़ता जा रहा है। और जो परित्यक्त राजस्व है, जो राजस्व सरकार छोड़ रही है किसी भी वजह से, कंपनियों के दबाव में या विदेशियों के दबाव में या जो भी उनके कारण रहे हों, वो अभी भी राजकीय घाटे से बड़ा है। तो सरकार उस घाटे को पूरा करने के लिए अपने परित्यक्त राजस्व को ले नहीं सकती और फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। तो सरकार ने जो रास्ता निकाला है, आपको बिल्डिंग के माध्यम से बताया गया कि जो बाद में बाहर से पैसा भी एफडीआई और एसईजेड से पंप किया जाता है, वो सब पैसा पैरेलल इकोनॉमी में जा रहा है। एक ब्लैक मनी जनरेट हो रही है। माने जो पैसा इस देश की अर्थव्यवस्था में लगना चाहिए था, वो पैसा ब्लैक मनी के रूप में जनरेट हो रहा है, तो वो असल में भारत देश के काम नहीं आ रहा है। अब उसको आगे समझने के लिए हम कुछ चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। ये बताया गया एक विजन क्या होना चाहिए। हम लोग कहते हैं वसुधैव कौटुंबकम, मतलब पूरे देश में समृद्धि हो। विजन ये बताया गया, सोच ये बताई गई कि प्रिंसिपल्ड प्रॉस्परस पीसफुल लिविंग हो। देखिए, सरकार का दायित्व है व्यवस्थाएं ऐसी बनाए कि जो उस व्यवस्था में ठीक ढंग से कार्य करता है उसको प्रोत्साहन मिले, और जो उस व्यवस्था में ठीक ढंग से नहीं रहता उसे दंडित किया जाए। माने जो उस रास्ते से गलत जा रहा है उसको रोका जाए और जो सही जा रहा है उसको प्रोत्साहन दिया जाए। ये दो चीजें बहुत आवश्यक है। लेकिन आज भारत सरकार में जो प्रॉब्लम पैरेलल इकोनॉमी की आ चुकी है, जो काले धन की समस्या आ चुकी है, जिस समस्या के ऊपर स्वामी रामदेव भी बोलते हैं, भ्रष्टाचार का नाम भी लिया जाता है, ये सब जो परेशानियां हैं काले धन की, इस परेशानी का अंत कैसे ढूंढा जा सकता है। दरअसल हमारे देश में दो इकोनॉमी चलती हैं, एक व्हाइट इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, काला धन, सफेद धन। तो सबसे बड़ी बात है, जो काला धन होता है उसका उपयोग या तो गलत कामों में होता है, या जहां पैसा गोल्ड में लगा दिया, जहां पैसा प्रॉपर्टी में लगा दिया, जहां पैसा वो काला लगाया गया, वो चीज की कीमत बढ़ाने में काम आती, काले बाजारी करने के काम आती है। यदि नहीं तो पैसा मैंने अपने घर में सामान लेकर छोड़ दिया, मैंने मकान ले लिया, मैंने गोल्ड ले लिया, लेकिन मैंने जो कुछ भी सामान लिया, गहने लिए, घर लिया, मकान लिया, वो पैसा किसी काम देश के नहीं आएगा। तो वो देश की इकोनॉमी में पैसा नहीं खप रहा, वो एक कोने में पैसा बल्कि हमारी इकोनॉमी से निकल गया है। इसलिए अब आवश्यकता है वन इकोनॉमी, ये पैरेलल इकोनॉमी खत्म हो, मतलब काला धन, काला बाजार पूर्ण रूप से समाप्त हो। ये पहली बात। दूसरी बात, कैपिटल फॉर्मेशन हो। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एक इकोनॉमी होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन अपने आप हो जाएगी। और जिस समय हमारे पास सरकार के पास पैसा आ गया तो हमारे पास रेवेन्यू फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस आ गई। आपको बिल्डिंग के माध्यम से जब यह बताया गया था कि भारत सरकार अपनी सिक्योरिटी के लिए धन नहीं लगा पा रही है, कारण पैसा नहीं है, गरीब है, पैसा नहीं है, तो भारत का पड़ोस का मुल्क हमें आकर 5 सोल्जर को मार जाता है, कभी कहीं घुसपैठ करता है, लेकिन हम उसका जवाब नहीं दे पाते क्योंकि हम मन से कमजोर हैं। अगर कोई गरीब परिवार है उसको बाहर का साहूकार कभी भी धमका सकता है, लेकिन अमीर साहूकार को बाहर का व्यक्ति नहीं धमका सकता। तो हमारी सरकारें अभी सशक्त नहीं हैं, हम गवर्नेंस नहीं कर सकते हैं। सशक्त का अर्थ यहां पर इफेक्टिव गवर्नेंस से है, वो हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास धन आ गया तो हमारी इफेक्टिव गवर्नेंस भी शुरू हो जाएगी। हम बातचीत में, राजनीति में 50 बातें करते रहें कि भारत को कड़ा रुख अपनाना चाहिए पाकिस्तान के, लेकिन क्या कड़ा रुख? युद्ध हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास धन नहीं है। लेकिन वही बात है, यदि धन होता तो क्या हम युद्ध करते? बिल्कुल कर लेते। और तो पाकिस्तान की हिम्मत न होती हमें कुछ कहने की। पाकिस्तान भी जानता है अंदर से इनके पास धन नहीं है, कमजोर है। तो आर्थिक रूप से कमजोर साम्राज्य को हर कोई दबाने की कोशिश करता है। तो हमारे पास अगर रेवेन्यू फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस आ जाएगी, ये 3 चीजें एक साथ हो जाएंगी यदि एक इकोनॉमी हो जाए। अब ये कैसे होगा
इसको कुछ चीजों से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम अगली बात समझते हैं, सोशल रियलिटी। आज की सामाजिक सच्चाई क्या है? हमारा पूरा देश एक टाइटैनिक के जहाज की तरह है जिसकी 3 मंजिलें हैं। सबसे ऊपर की मंजिल में दिखाई ये एलिट क्लास है जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं, राजनेता बैठे हैं, नौकरशाह बैठे हैं। बीच वाली क्लास एक ऑर्गेनाइज क्लास है जो अच्छा पढ़ा लिखा वर्ग है, जो अपने आप को तथाकथित उच्च मध्यम वर्गीय वर्ग है, अपर मिडिल क्लास, वो इसको बैठा हुआ है। और सबसे नीचे ऑर्गेनाइज क्लास है जो बेचारी भागे जा रही है। अब इस जहाज की 3 मंजिलों में देखिए, यदि जहाज सामने टकराता है, ऊपर लिखा भी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर वी बिलोंग इन द शिप वी विल सिंक और सेल टुगेदर। ये जहाज जब तक बचेगा तब तक ही हम बचेंगे। अगर जहाज डूबेगा, सबसे पहले अनऑर्गेनाइज क्लास को लात पड़ेगी, पानी भरेगा, वो ऊपर भागेगा। ऑर्गेनाइज क्लास उसके बाद डूबेगी, लेकिन एलिट उसके बाद डूबेगी। डूबना तो सबको है, सारी चीज है इस देश रूपी जहाज को बचाना। अगर हम क्या कर रहे हैं? हर व्यक्ति के मन में यही है कि अनऑर्गेनाइज क्लास वाला व्यक्ति ऑर्गेनाइज में आ जाए, ऑर्गेनाइज वाला एलिट में आ जाए, एलिट वाला अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता, वो और ऊपर जाना चाहता है। परंतु भारतीय जहाज कहां जा रहा है? भारतीय जहाज जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक परेशानी ही परेशानी रहने वाली है। तो हमारा मेन एम है भारतीय जहाज को आगे बढ़ाया जाए। अब इसके करने के लिए कुछ लोग अधिक धन कमाना, मोटा पैसा कमाना, वही काला धन कमाना, उसके ऊपर प्रवृत्ति आ गई। अब काले धन को जन्म किसने दिया? जरा हम इसको भी समझने का प्रयास करें। आपने आज तक बड़े बड़े नोट देखे, 1000 रुपए का नोट आपने सबसे बड़ा देखा होगा। सोचते हैं 5000 का नोट बना दिया जाए, 10,000 का नोट बना दीजिए। आपकी जानकारी के लिए आपके सामने एक नोट रख दिया जो $100 ट्रिलियन का है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक के बाद 14 जीरो हैं, लेकिन इतना बड़ा नोट किसी काम का नहीं, क्योंकि इस नोट से आता कुछ नहीं है। आज नोट बड़े हो गए, चीजें कम हो गई हैं। बात तो वही है कि इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को, लेकिन जब इन्फ्लेशन, महंगाई किसी नॉर्मल स्तर से कहीं ऊपर बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। आपने टेंशन शब्द सुना, हाइपर टेंशन क्या होता है? जब वो एक सीमा को क्रॉस कर गया। यही हालत हमारे पास इन बड़े बड़े नोटों में होगी। ध्यान रखिएगा, अमेरिका जैसे देश में आज $100 से बड़ा नोट नहीं है। ऐसा नहीं है पहले नोट नहीं था, $1,00,000 तक का नोट था, लेकिन 1969 में, 1969 में एक रात में वो $1,00,000 का नोट बंद कर दिया गया। $100 से बड़ा नोट सब बंद कर दिए गए। कारण उन्होंने पाया कि $1,00,000 जो बड़ा नोट होता है, जिस कैश को आप लेके चलते हैं, उस कैश से ड्रग्स खरीदे जा सकते हैं, टैक्स इवेजन हो सकता है, घूस हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें बड़ी कैश करेंसी में होती है। आज विश्व में 500 यूरो का सबसे बड़ा करेंसी का नोट है, लेकिन उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप विकिपीडिया में चेक करें, वहां पर बार बार प्रश्न आ रहा है कि क्योंकि वहां पर ब्लैक मनी बढ़ रही है, क्राइम बढ़ता है, तो वो लोग सोचते हैं $500 का नोट, 500 यूरो का नोट बंद कर दिया गया। बड़े नोटों को दुनिया बंद कर रही है और हम बड़े नोट खोल रहे हैं। अब ये जो आपके सामने $100 ट्रिलियन का है, ये नोट देखने में कितना बड़ा, शायद आप लोगों में कुछ लोग समझे कि इस नोट से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कल्पना करें इस डॉलर से होता क्या है। आप देख सकते हैं $100 बिलियन से कुल 3 अंडे आते हैं। ये स्थिति हो गई। बड़ा नोट क्या करेगा? आज 1000 रुपए में क्या आता है? किसी जमाने में 10 रुपए में जो सामान आता था आज 1000 में नहीं आता। घर का खर्चा नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमने बड़े नोटों की तरफ भाग गए। बड़े नोटों से होता कुछ नहीं है, महंगाई कभी काबू में नहीं आएगी बड़े नोटों से। बड़े नोटों से तो आपका काला धन आगे बढ़ेगा। इसको समझना प्रयास कीजिए। जिम्बाब्वे जैसे देश में आज हालत इतनी सुपर इन्फ्लेशन की है, हाइपर इन्फ्लेशन की है कि आप देख सकते हैं $100 बिलियन में 3 अंडे आ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ सड़क पे लोग इस रूप में जा रहे हैं। ये बच्चे के हाथ में 20-20 हजार डॉलर का नोट है और सामान खरीदने जा रहा है। मुझे अंदाजा लगता है वहां पर लोग पर्स तो रख ही नहीं सकते होंगे, क्योंकि हर चीज नोट को तोलते होंगे। और वैसे अगर आप चेक करें तो गूगल में आप देखेंगे कि बहुत से लोगों ने जिम्बाब्वे में अपने घरों पर पेंट करना बंद कर दिया। वहां पर $10 के नोट चिपका दिए। उनका कहना है $10 का नोट चिपकाना सस्ता पड़ता है पेंट करने से। ये स्थितियां आ चुकी हैं। तो बड़े नोट काले धन को बढ़ावा देते हैं। बड़ा नोट हमारे किसी काम नहीं आएगा। बड़ा नोट हमें परेशान ही करेगा, क्योंकि बड़ा नोट हमारी इकोनॉमी में नहीं है, वो काला धन बनेगा। और फिर वही बात, जो ये बड़े नोट है वो क्या करते हैं? आप ये देख सकते हैं एक अगला जिसमें दिखाया गया एक आदमी अपनी तनख्वाह लेके जा रहा है। इस प्रकार जो आदमी तनख्वाह लेकर जाएगा वो क्या करेगा? अगली स्लाइड में आप देखिए, फिर वही पुरानी बात आ गई कि जो पैरेलल इकोनॉमी यहां बन रही है, जो सबसे पहली इकोनॉमी की स्टेट थी, वही सबसे बड़ी परेशानी की वजह है। और इस पैरेलल इकोनॉमी का कारण नेशनल इकोनॉमी में पैसा नहीं है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। आप
FDI, SEZ कहीं से भी कुछ लाइए, लेकिन अंत में वो पैसा इस पैरेलल इकोनॉमी में, ये जो बड़े नोट बन रहे हैं वो यहां है। अगर हमारे पास मात्र छोटे नोट रहते तो शायद वो बैंकिंग के रास्ते के थ्रू सीधा इस रेवेन्यू टैंक में चले जाते, लेकिन क्योंकि वो बड़े नोट बने हुए वो यहां जा रहे हैं। हमारी पैरेलल इकोनॉमी हमारे को परेशान कर रही है। इस दूसरे वीडियो में हमने ये बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।